Hello students, today we are going to start a new chapter, Shelter for All, chapter number 9. Warm-up exercise. Based on these raw materials, write the type of house you can build. अलग अलग रॉ मटेरियल्स को यूज करके किस तरीके के हाउस बन सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है. मड एंड स्ट्रॉ को यूज करके कौन से हाउस बनते हैं? मड एंड स्ट्रॉ को यूज करके कच्चा हाउस बनता है, जैसे कि हट. आप यहाँ पर हट लिखेंगे या कच्चा हाउस लिखेंगे. आइस ब्लॉक्स को यूज करके इग्लू बनता है, यहाँ पर एस्किमोज रहते हैं. लॉग्स ऑफ वुड के लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स को यूज करके कौन से हाउस बनते हैं? स्टिल्ट हाउस. सीमेंट, आयरन रॉड, ब्रिक, इन सबको यूज करके क्या बनते हैं? पक्का हाउस बनते हैं, जैसे बिल्डिंग और बंगलो. ये सब हाउसेस सीमेंट, आयरन रॉड्स और ब्रिक करके यूज करके बनते हैं. Our basic needs is our basic needs are food, shelter and clothes. हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं, जो हमारी मूल जरूरतें हैं, वो हैं रोटी, कपड़ा और मकान. We live in a house to protect ourselves from heat, cold and rain. हम एक घर में क्यों रहते हैं? जिससे कि हम अपना बचाव कर सके गर्मी से, सर्दी से और बारिश से. We find many different types of houses around us. People फॉर द फॉलोइंग रीजंस. हमें अपने आसपास अलग अलग तरीके के घर देखने को मिलते हैं. लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से घर बनाते हैं, जैसे द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस. जैसे किन्हीं लोगों को, कुछ लोगों को ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है, कुछ लोग अपने घर में गार्डन प्रेफर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो घर बनाते हैं. जोग्राफिकल एरिया का मतलब होता है भौगोलिक क्षेत्र. कुछ लोगों को ठंड का मौसम ज्यादा पसंद होता है, तो वो हिल स्टेशन आदि पे अपना घर बनाना पसंद करते हैं. क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस. कुछ लोग एक शहर की या एक सिटी की जलवायु या वहाँ का मौसम कैसा रहता है, उस हिसाब से अपना घर बनाते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स. और कहाँ पर घर बनाने के लिए आसानी से मटेरियल्स मिल जाते हैं, कुछ लोग उसके बेसिस पे भी अपना घर बनाते हैं. मनी दैट अ पर्सन कैन स्पेंड ऑन अ हाउस. और एक इंसान कितना ज्यादा पैसा लगा सकता है अपना घर बनाने में, उस पर भी डिपेंड करता है. एक्टिविटी जोन. आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो. आपको इन सब अलग अलग हाउसेस की पिक्चर्स दे रखी है, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम लिखना है. दिस इज स्टिल्ट हाउस. जो जहाँ पर ये हाउसेस वहां बनते हैं जहाँ पर बारिश ज्यादा होती है. दिस इज कारावैन. ये एक घर होता है जो व्हील्स पर चलता है. दिस इज इग्लू and this skyscrapers. Different houses in different regions. People in different regions live in different kinds of houses. अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग तरीकों के घरों में रहते हैं. The location and climate of a place, the construction material available locally, and the economic condition of the people determine the type of house they live in. एक जगह की लोकेशन, वहाँ का मौसम या वहाँ की जलवायु, वहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स अवेलेबल हैं, और लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, मतलब वो कितना पैसा लगा सकते हैं एक घर को बनाने में, वो डिपेंड करता है कि लोग किस तरीके के घरों में रहते हैं. विलेजेस हैव बोथ कच्चा एंड पक्का हाउसेस. गांव में दोनों तरीके के घर मिलते हैं, कच्चा हाउस भी और पक्का हाउस भी. कच्चा हाउसेज आर कॉमन इन विलेजेस. कच्चा हाउस ज्यादा कॉमन होते हैं गांव में. दे आर मेड ऑफ locally available materials like straw, palm leaves और asbestos sheets. जहाँ जो मटेरियल वहाँ पे लोकली आसानी से मिल जाता है, जैसे स्ट्रॉ, पाम लीव्स और एस्बेस्टस शीट्स कौन सी होती हैं? ये एक फाइब्रस शीट होती हैं जो कि गर्मी को रोकने में काम आती हैं. These building materials cost less and are easily available. ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं ये सस्ते होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं. पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. जो पक्का हाउस होते हैं वो ईंटों और सीमेंट से बना होता है. इन टाउन्स एंड सिटीज पक्का हाउसेज आर बिल्ट. शहरों में पक्के हाउस बनते हैं. दीज हाउसेज आर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स, आयरन, स्टील एंड सीमेंट. ये हाउस ईंटों से, लोहे से, स्टील और सीमेंट से बनाए जाते हैं.
बंगलोज एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स आर कॉमन इन सिटीज। शहरों में बंगले और बड़ी बड़ी बिल्डिंग कॉमन है। ईच मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हैज मैनी हाउसेज। एक बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। ईच हाउस इज कॉल्ड अ फ्लैट और एन अपार्टमेंट। हर एक घर को फ्लैट या अपार्टमेंट कहा जाता है। सम हाउसेज आर मेड ऑफ वुड। कुछ हाउस लकड़ी के बने होते हैं। दे यूजली हैव स्लोपिंग रोप्स। उनकी जो रूफ्स होती है, उनकी जो छत होती है, वो फिसलन नीचे को स्लोप करती हुई होती है, जिससे कि बारिश या स्नो आसानी से उससे उस पर से फिसल जाए। इन द आर्कटिक रीजन द लैंड इज ऑलवेज कवर्ड विद आइस एंड स्नो। जो आर्कटिक रीजन है वहां पर जो लैंड होता है वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। देयरफॉर द एस्किमोज बिल्ड हाउसेज ऑफ स्नो और आइस। इसलिए जो एस्किमोज हैं वो हमेशा बर्फ से ही, जो बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं उनसे घर बनाते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज। इन घरों को हम इग्लूज कहते हैं। द फ्लोर इज कवर्ड विद एनिमल स्किन टू कीप द इग्लू वार्म। और जो उसका फ्लोर होता है, इन घरों का जो फ्लोर होता है, जो फर्श होता है, उसको जानवरों की स्किन से कवर किया जाता है, जिससे कि ये इग्लू गर्म रहे। इन हॉट रीजन्स हाउसेज यूजली हैव थिक वॉल्स, हाई सीलिंग्स एंड फ्लैट रूफ्स। जो गर्म क्षेत्र होते हैं वहां पर घरों की मोटी दीवारें होती हैं, और मोटी और ऊंची दीवारें होती हैं, और फ्लैट छतें होती हैं। ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सच हाउसेज। ईंटें और पत्थरों से ये घर बनाए जाते हैं। थिक वॉल्स एंड हाई सीलिंग्स कीप द हाउसेज कूल। मोटी और ऊंची दीवारों से घर ठंडा रहता है। नोमैड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो नोमैड्स होते हैं, नोमैड्स का मतलब बंजारे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। दे लिव इन टेम्पररी हाउसेज नोन एज टेंट्स। ये टेम्पररी घरों में रहते हैं, जिसको हम टेंट कहते हैं। दीज हाउसेज आर इजी टू कैरी। इन घरों को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। टेंट्स आर मेड ऑफ थिक क्लॉथ कॉल्ड कैनवस। टेंट कैनवस के कपड़े से बना बनता है। टेंट्स आर सपोर्टेड बाय पोल्स एंड रोप्स फिक्स्ड टू द ग्राउंड। टेंट को जमीन में गाड़ने के लिए या जमीन में रोकने के लिए उनको खंभों से या रस्सियों से, खंभों और रस्सियों से बांधा जाता है। In rainy and flood-prone regions, houses are constructed on a raised platform. जहाँ जिन रीजन्स में, जिन क्षेत्रों में बारिश बहुत ज्यादा होती है, घर को एक ऊंची जगह पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, विच इज अ फ्यू फीट अबव द ग्राउंड। जो जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर होता है, थोड़े फुट ऊंचाई पर होता है। These keep the occupants of the house safe from flood waters as well as from snakes and insects. इससे क्या होता है, जो लोग उस घर में रह रहे होते हैं, ये स्टिल्ट हाउसेज या जो घर ऊपर बने होते हैं, ऊपर प्लेटफॉर्म पे बने होते हैं, उनको बाढ़ से बचाता है और सांपों और इंसेक्ट से बचाता है। स्टिल्ट हाउसेज also have sloping roofs to allow rainwater to drain off easily. Stilt houses जो होते हैं उनकी भी जो roofs होते हैं, जो छत होती है, वो स्लोप में होती है, जिससे कि आराम से बारिश का पानी बह सके। In earthquake prone regions such as Uttarakhand and Assam, most houses are made of wood. अर्थक्वेक जहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं, जैसे उत्तराखंड और असम, वहां पर घर लकड़ियों के बने होते हैं। दिस इज बिकॉज अ वुडन हाउस कॉजेज मच लेस डैमेज इवन इफ इट कोलैप्सेस देन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक और स्टोन। वो इसलिए क्योंकि अगर जो लकड़ियों से बना हुआ घर होता है, उससे उसके टूट जाने से कम नुकसान होता है, और अगर कोई घर जो कि ईंटों और पत्थरों से बना हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान होगा। In a country like Japan, where earthquakes are frequent, people live in houses made of bamboo and wood. जापान जैसे देश में जहां पर भूकंप बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली आते हैं, घर बैम्बू और वुड से बने हुए होते हैं। The materials are light and do not cause serious injuries if the house collapse during an earthquake. ये materials बहुत हल्के होते हैं, और अगर earthquake के दौरान घर गिर जाता है तो लोगों को ज्यादा इंजरी, ज्यादा चोट नहीं लगती। In Kerala and Jammu and Kashmir, we find houseboats. केरला और जम्मू एंड कश्मीर में हाउस बोट होती हैं। These houses float on water. ये घर पानी पर तैरते हैं। These are called shikaras in कश्मीर। कश्मीर में इनको शिकारास के नाम से जाना जाता है। Living together in colonies. The human beings are social animals. We cannot live alone.
जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग अकेले नहीं रह सकते। वी नीड मैनी थिंग्स टू फुलफिल आवर नीड्स। हमें अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दीज थिंग्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट पीपल। और ये चीज़ें और ये सर्विसेज हमें अलग-अलग लोगों से मिलती हैं। Living in a neighborhood or colony means that the people can share different services and facilities. अगर हम किसी नेबरहुड में रहते हैं या एक कॉलोनी या सोसाइटी में रहते हैं, तो इसका मतलब लोगों को हम आसानी से अवेल कर सकते हैं अलग अलग सर्विसेज और फैसिलिटीज को। वन ऑल्सो फील्स सेफर इन अ कॉलोनी, और कॉलोनी में रहने से परिवार को सेफ भी फील होता है। पार्क, स्विमिंग पूल्स, मैरिज हॉल्स एंड क्लब्स आर सम ऑफ द थिंग्स दैट पीपल कैन शेयर। पार्क, स्विमिंग पूल, शादियों के लिए हॉल या क्लब, ये कुछ चीजें हैं जो लोग आसानी से शेयर कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ फन टूगेदर, और वह आपस में भी खूब मजे कर सकते हैं। पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटलमेंट्स एज अ हैमलेट, अ विलेज और अ टाउन और सिटी। लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे गांव और शहर। In cities, some people who cannot afford to have a house live on footpaths, at bus stops और on railway platforms. They are homeless people. शहरों में बहुत सारे लोग होते हैं जो बेघर होते हैं, तो वह फुटपाथ पे या बस स्टॉप या रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी छोटी सी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। एक्टिविटी जोन, डू यू सेलिब्रेट एनी फंक्शंस और फेस्टिवल्स इन योर कॉलोनी और नेबरहुड? क्या आप कोई भी अपने पड़ोसियों के साथ या अपनी कॉलोनी में कोई फंक्शन या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? तो आपको यहाँ पर लिखना है। डू यू हैव फ्रेंड्स इन योर कॉलोनी? क्या आपकी सोसाइटी में आपके फ्रेंड्स हैं? नेम टू फैसिलिटीज दैट यू हैव इन योर कॉलोनी। और कौन सी दो फैसिलिटीज हैं जो आपको आपकी सोसाइटी में उपलब्ध है? Ants and bees are social animals. Just like humans, ants and bees are also social animals that live in groups and have a well-developed society of their own. इंसानों की तरह ही मधुमक्खियां और चींटियां भी सोशल एनिमल हैं, जो कि ग्रुप में रहना पसंद करती हैं और उनकी खुद की एक सोसाइटी होती है। दे लिव इन कॉलोनीज वेयर ईच इंसेक्ट डज इट्स पार्ट। ये एक कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पर हर एक चींटी या हर एक मधुमक्खी अपना काम करती है। दीज कॉलोनीज कैन लास्ट फॉर मैनी ईयर्स एंड इवन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो जिस कॉलोनी में रहते हैं या इनकी ग्रुप को कॉलोनीज कहते हैं, ये सालों साल चलती हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर भी शिफ्ट हो सकती हैं। Ants live and work together in large groups. Ant जो है एक साथ रहती हैं और बड़े बड़े ग्रुप्स में एक साथ ही काम करती हैं। There are three kinds of ant. तीन तरीके की चींटियां होती हैं: क्वीन ants, फीमेल वर्कर ants एंड मेल ants. रानी चींटी, मादा चींटी और नर चींटी। The queen ant lay eggs. The worker ants look after the eggs and also find food. जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, और जो वर्कर आंट्स होते हैं वो उन अंडों की देखरेख करते हैं और खाना ढूंढते हैं। आंट्स मेक अ होम विथ क्ले, सैंड एंड स्टिक्स। आंट्स जो है वो मिट्टी से, रेत से और छोटी छोटी लकड़ियों से अपना घर बनाती हैं। इट इज कॉल्ड एन आंट हिल। इसको हम आंट हिल कहते हैं। इनसाइड एन आंट हिल देयर आर न्यूमरस चैम्बर्स कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू टनल्स। एक आंट हिल के अंदर अलग अलग छोटे छोटे चैम्बर होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। बीज लिव टुगेदर इन अ बी हाइव। बीज तो एक साथ एक मधुमक्खी के छत्तों में रहती है। देयर इज वन क्वीन बी, सम मेल बीज कॉल्ड ड्रोन्स एंड मैनी वर्कर बीज इन अ बी हाइव। एक रानी मधुमक्खी होती है, बहुत सारे नर मधुमक्खी होते हैं जिनको ड्रोन कहते हैं, और बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो एक साथ एक छत्ते में रहते हैं। द क्वीन बी लेज एग्स। रानी चींटी अंडे देती है। द मेल बीज हेल्प द क्वीन बी टू रिप्रोड्यूस। मेल बी की मदद से क्वीन बी रिप्रोड्यूस करती है, अंडे देती है। द वर्कर बीज बिल्ड, क्लीन एंड प्रोटेक्ट द बी हाइव। जो वर्कर बीज होते हैं वो छत्ता बनाते हैं, उसको साफ रखते हैं और सेफ रखते हैं। दे ऑल्सो कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर इट इन द बी हाइव। ये फूलों से रस लेते हैं और छत्ते में जाकर स्टोर कर देते हैं। These insects always cooperate with each other and do their task efficiently. ये हमेशा, ये जो इतने भी इंसेक्ट्स हैं ये हमेशा एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं और अपना
काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। आर बेसिक नीड्स आर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स। हमारी मूल जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। पीपल इन डिफरेंट रीजन्स लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस। लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग घरों में रहते हैं। नोमैड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। बंजारे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। बीज लिव्स टुगेदर इन अ बी हाइव। बीज एक साथ, मधुमक्खियां एक साथ एक छत्ते में रहती हैं। शिकारा, अ हाउस बोट इन कश्मीर। कश्मीर में जो हाउस बोट होती है उसको शिकारा कहते हैं। बी हाइव आर द होम ऑफ बीज इन विच दे लिव। बी हाइव मधुमक्खियों का घर जहाँ पर वो रहती हैं। टेस्ट योर सेल्फ। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट में आपको सही ऑप्शन पर पेंसिल से डार्कन करना है। इन डैश द रीजन्स हाउसेज आर मेड ऑफ वुड। कौन से क्षेत्रों में लकड़ियों से बने हुए हाउस मिलते हैं? कोल्ड और हॉट। ज्यादातर दोनों जगह पे लकड़ियों से बने हुए हाउस मिलते हैं। डैश हैव बोथ कच्चा एंड पक्का हाउसेस। कहाँ पर कच्चा और पक्का हाउस दोनों मिलते हैं? सिटीज, विलेजेस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। विलेजेस में दोनों कच्चा और पक्का हाउसेस मिलते हैं। इन प्लेसेस विद अ लॉट ऑफ रेन पीपल लिव इन। जिन जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होती है लोग कहाँ पर रहते हैं? इग्लूज, शिकारास, स्टिल हाउसेस और नन ऑफ दीज। स्टिल्ट हाउसेस में। फिलिंग द ब्लैंक्स। इन द डैश द लैंड इज ऑलवेज कवर्ड विद आइस एंड स्नो। कहाँ पर लैंड हमेशा बर्फ से भरा रहता है? आर्कटिक रीजन में। सेकेंड, डैश एंड डैश आर सोशल एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स। कौन से दो सोशल एनिमल्स हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं? आंट्स एंड बीज। टेंट्स आर मेड ऑफ थिक क्लॉथ कॉल्ड। टेंट कौन से कपड़े से बने होते हैं? कैनवस। इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ईच हाउस इज अ कॉल्ड अ। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें हर एक घर को हम कहते हैं फ्लैट या अपार्टमेंट। राइट, ट्रू और फॉल्स। द क्लाइमेट ऑफ द रीजन डिटरमाइंस द टाइप ऑफ हाउस पीपल कंस्ट्रक्ट। एक जगह का क्लाइमेट कैसा है वो डिटरमाइन करता है कि लोग कैसा घर बनाते हैं। दिस इज ट्रू। हाउसेज इज हॉट। हाउसेज इन हॉट रीजन्स हैव हाई सीलिंग्स एंड थिक वॉल्स। जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पर ऊंची और मोटी दीवारें होती हैं। दिस इज ट्रू। इन अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स हाउसेज आर बिल्ट ऑन स्टिल्स। जहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप आता है वहां पर हाउसेस बैम्बू से बने हुए होते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। द क्वीन बी, वर्कर बीज एंड ड्रोन्स लिव टुगेदर इन अ बी हाइव। क्वीन बी, वर्कर बी और ड्रोन एक साथ एक जगह छत्ते पर अपने मधुमक्खी के छत्तों में रहते हैं। दिस इज ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी नीड अ हाउस? हमें घर की क्यों जरूरत होती है? हमें घर की इसलिए जरूरत होती है टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स विथ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। व्हाट आर कच्चा एंड पक्का हाउसेस? आप यहाँ पर लिखेंगे कच्चा हाउसेस कौन से होते हैं? जो स्ट्रॉ और मड से बने होते हैं। एंड पक्का हाउसेस कौन से होते हैं? जो ब्रिक, आयरन, सीमेंट से बने होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ नेबरहुड? जब हम एक नेबरहुड में रहते हैं तो हमें कौन कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं? हमें अलग अलग सर्विसेज मिलती हैं और इजीली फैसिलिटीज मिल जाती हैं। डिस्कस द वर्क डन बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीज इन अ बी हाइव। यहाँ पर आपको बताना है एक बी हाइव में अलग अलग तरीके की बीज कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर आपको बी हाइव वाले पैरा में से लेना है। बीज लिव टुगेदर इन अ बी हाइव। यहाँ पे आपको बताना है कि देयर इज अ वन क्वीन बी, some male bees,
and called drones and many worker bees. The queen bee lays eggs, the male bee helps the queen bee to reproduce, and the worker bees build, clean, and protect the beehive. This is the last question of the chapter. Thank you for watching.